अपने 3 साथियों को लेकर मैं निकल पड़ा कसौली की तरफ अपने रथ को लेकर जड़ी बूटी ढूंढने। हिमालय में घुसते ही हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ के दर्शन हुए, जिसे देखकर हम सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सड़क पे खड़े मोटरसाइकिल वाले भैया हमें ऐसे ताक रहे थे जैसे हमने उसकी भैंस चुरा ली। थोड़ी ही दूर पे जाके हमें साइट सीइंग के लिए एक अच्छा सा स्पॉट मिला, जहाँ पे हमने साइट सीइंग की और ये नज़ारा बहुत अच्छा था। अभी चौधरी जी के मन में एक खुराफाती आइडिया है, क्यों ना इस खंबे पे खड़े हो जाएं। कैमरे को जूम करके हमने दूर बहुत सारा बगीचा देखा, जहाँ पे पहाड़ की लड़ियाँ हमें देखने को मिली। यहाँ चौधरी जी ने खुद तो खड़े हुए हमें भी खंबे पे खड़ा दिया। थोड़ी ही दूर पे जाके हमें बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दिए और ये स्पॉट भी काफ़ी अच्छा था, जिसे हमने अपने आँखों से कैद किया, प्लस कैमरे वाले यंत्र से भी हमने इसे कैप्चर किया। आगे जाकर हमें एक टनल दिखाई दिया, जिसे हम हिंदी भाषा में सुरंग भी कहते हैं। बहुत लंबी सी पटरी जा रही थी जिस पे कोई ट्रेन नहीं आ रहा था। ये हमें फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट दिखा। तभी मेरे मन में मस्ती छाई कि क्यों ना मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हिल डुल लूँ, और तभी यहाँ पे ट्रेन वगैरह आई, जहाँ चौधरी जी ने हमें भी रिकॉर्ड किया और अंकित को मैंने पकड़ के खींचा, चल आजा बेटा तू भी आ कैमरे में। चौधरी जी की एक्साइटमेंट साथ में आसमान में थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार टॉय ट्रेन देखा था। चौधरी जी को 1 नंबर आने के बाद जल्दी से करके वो फटाफट आए, क्योंकि हमें आगे की तरफ भी बढ़ना था और हम फिर आगे की तरफ निकले। थोड़ा ही दूर जाने के बाद सरकार के जो पैसा काटने वाले लोग होते उन्होंने हमारा टोल काटा और हम फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमें एक दुकान दिखी, जहाँ पे हमने मैगी और चाय वगैरह ऑर्डर किया और मस्त बैठ के मैगी खाई और यहाँ का व्यू एंजॉय किया, जिसको आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। तभी हमारे में से एक सेनापति का बिल्ली वॉक करने का मन किया, तो बिल्ली वॉक करने की कोशिश कर रही थी, पर उससे हुआ नहीं, म्याऊं। चाय मैगी खाने के बाद हम अपनी तशरीफ़ को लेकर आगे बढ़े और फिर हमने बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे अपनी आंखों से कैप्चर किया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद हमें पहाड़ों की रानी ऑल्टो दिखी और फिर हमने सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहे। 1.5 घंटा ड्राइव के बाद हम फाइनली कसौली पहुंच ही गए, जहां पे मैंने अपने 2 सेनापति और मेरी बहन सेनापति तीनों को निकाल दिया और हमें बाली जी रास्ते में दिखे। बाली और सुग्रीव साथ में बैठे हुए थे। यहाँ पे खूबसूरत कसौली देख के हम थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लिया। मेरी बहन की सांसें एकदम थम सी गई थी, वो हाँफती हुई ऊपर चढ़ रही थी और बोल रही थी, कुत्तों कमीनों, तुम लोगों के साथ तो मैं अब दोबारा कभी आने का सोचूंगी भी नहीं। मेरी बहन मुझे गरिया ही रही थी कि मेरे को थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक मंकी नज़र आया, जिसको हम बंदर भी कहते हैं। कुछ लोग स्टैचू के साथ यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आ रहे थे और चीज़ वाला फेस बना रहे थे। आगे चल के हमें बाली की टीम के कुछ और मेंबर नज़र आए, जो सड़क पे घूम रहे थे। हमारे चौधरी जी की एक्साइटमेंट साथ में आसमान पे थी, जिसके पीछे पीछे अंकित भी चल रहे थे। और मेरी बहन बोल रही थी कि तुम लोग मेरे को लेके क्यों आए हो, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा आराम करने की आदत पड़ गई है। तभी बाली जी के सेनापति हमें फिर दोबारा नज़र आए, जो सड़क पे चल रहे थे। यहाँ मेरी बहन सड़ा सा मुँह बना रही थी कि कितना और चलना पड़ेगा कुत्तों। सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए और अपनी बहन को परेशान करते हुए हम आगे बढ़े, जहाँ मेरी बहन थक के मेरे भाई के ऊपर गिर ही गई थी कि बेटा तू मेरे को उठा के ले जा, मेरे से नहीं चला जा रहा है अब।
मेरे घुटनों को इतना चलने की आदत नहीं है। मुंह छुपाते हुए ये आगे की तरफ बढ़ रही थी कि कहीं इसको मैं कैमरे में कैद ना कर लूं, और फिर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे अपनी बहन को परेशान करते करते। आगे चल के मैंने अपनी बहन को बेनिफिट्स बताए वॉक करने के। उससे प्रभावित होकर मेरी बहन थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए रेडी हुई और आगे की तरफ बढ़ती रही। अब क्योंकि कोई मुझे कैमरे में रिकॉर्ड कर नहीं रहा था, क्योंकि कैमरे से मैं ही सबको रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद को भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। खुद का थोपड़ा देखते देखते मैं भूल गया था कि मुझे आगे भी देखना है, और मैं अपने ही आप को ही देखने लग गया था कैमरे में। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मैंने अपने सेनापति को कैमरा थमा दिया और बोला कि भाई अब तू मुझे भी रिकॉर्ड कर, बहुत हो गया, बहुत देर से मैंने तुम लोगों को रिकॉर्ड किया है। ऐसे तो मैं आऊँगा ही नहीं और किसी को पता ही नहीं लगा कि मैं कसौली भी आया हूँ। थोड़ी ही दूर चलने के बाद हमें लॉन टेनिस का कोर्ट दिखा, पर हमें टेनिस खेलना नहीं आता था, तो हमने उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहे। थोड़ी ही देर चलने के बाद मैंने इशारा किया कि आगे कचरे का डिब्बा है, जा उसके अंदर गिर जा अंकित। थोड़ी दूर चलने के बाद चौधरी जी ने कैमरे की कमान अपने हाथ में संभाली और हम फिर आगे बढ़ते रहे। आगे चलते चलते मेरी बहन ने अपना भारी वजन झूले के ऊपर रखा और झूले को गिराने का सोच ही रही थी कि मैंने उससे बोला रुक जा, और फिर हमें मोकेम्बो खुश हुआ वाला आदमी बाथरूम के बाहर दिखा। फिर मेरा भाई ने उसको धकेला कि नहीं तुझे झूला गिरा के ही रहना है और रुकना नहीं है तुझे। चौधरी जी इधर उधर इग्नोर करते हुए कचरे की डब्बे की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते रहे। इधर मेरी बहन जब तक झूले को प्रताड़ित कर रहे थे, यहाँ चौधरी जी नज़ारे ले रहे थे पूरे वादियों का। फिर मेरी बहन नीचे पहुँची और वो पहुँच के सीधा इधर उधर के नज़ारे वो भी लेने लगी। थोड़ी देर के बाद चौधरी जी बोलते भाई मैं अपने बाल सेट कर लूँ क्योंकि मेरे को आगे और जाना है। फिर यहाँ चौधरी जी और मेरे दूसरे सेनापति के बीच में युद्ध हो रहा था कि बेटा तुम झूला नीचे गिराओगे या मैं उठा के दिखाऊं। यहाँ पिछवाड़े का जोर लगाते हुए मेरे सेनापति कोशिश करते रह गए और उनसे नहीं हुआ। थक हार के मेरी बहन ने भी उसको बोल दिया कि नहीं तुझे गिराना पड़ेगा झूले को, और पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी जब उससे नहीं हुआ तो वो बेचारा थक हार के वहीं पे अपना हौसला छोड़ दिया और बोलता नहीं, इससे ज़्यादा अगर मैंने किया तो मेरी पैंट पीली हो जाएगी। पीली पैंट होने की परवाह ना करते हुए फिर भी मेरे भाई ने यहाँ पे ज़ोर लगाया और फिर भी चौधरी जी को नहीं गिरा पाया। फिर हम आगे बढ़ते रहे वादियों का नज़ारा लेते हुए, और हमने पूरा एंजॉय किया। यहाँ देखा सारे नज़ारों को, पेड़ पौधों को, और यही यहाँ पे एक सीनिक व्यू था कि चलते रहो बस। थोड़ी देर चलने के बाद हमें केशवगढ़ के राजा दिखे और फिर हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ मेरी बहन ने बाली के टीम के साथ वार्तालाप करना शुरू कर दिया और बोला कि चलो हट जाओ, मेरे को रास्ता दिखाओ। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें रास्ता बाली की टीम ने दिखा दिया और यहाँ चौधरी जी हमें आगे लेके जाने की कोशिश करते रहे। चौधरी जी रास्ता भटकने ही वाले थे कि उनको हमने वापस बताया कि नहीं चौधरी जी इधर नहीं जाना है, हम आगे की तरफ चलते हैं।
अब क्योंकि बहुत देर हो गया था, कोई मुझे कैमरे में ले नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद को ही रिकॉर्ड कर लूँ। और ऐसा करने के बाद मैंने अपने सेनापति को कवर किया और पीछे मेरी बहन हांफती हुई ऊपर चढ़ रही थी और गरिया भी रही थी साथ में। थोड़ी दूरी जाने के बाद फाइनली चौधरी जी को कूड़े का डब्बा दिख गया जिसके अंदर वो अंकित को डालना चाहते थे, पर क्योंकि उस पर रहम खा के उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको छोड़ दिया जाए और आगे बढ़ा जाए, तो हम फिर से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूरी चलने के बाद चौधरी जी को एक स्पॉट दिखा जहाँ पे उन्होंने बोला क्यों ना वहाँ पे फिल्माया जाए और कुछ पोज़ वगैरह दी जाए। तो हमने आगे बढ़े और 2-4 पोज़ में फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश की। पहला बारी मेरी थी, मैंने इधर उधर देखा पर मैं कसम से बहुत वाहियात लग रहा था। फिर मेरे ही बाद, ठीक मेरे बाद मेरी बहन ने स्टार्ट किया लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ना और सोच रही थी कि मैं बहुत सही लग रही हूँ, कि केदारनाथ में चलती हुई प्रतीत लगूँगी, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर उसके बाद मैंने कैमरे की कमान अपने हाथ में वापस संभाली और फिर से हम आगे की तरफ बढ़ चले। हाथ में सूखा फूल लेके मैं अपने आप को हीरो समझ नहीं लगा था कि मेरी बहन बोले डिशकें आऊँ, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते रहे। यहाँ पे चौधरी जी स्ट्रगल करते हुए उतर रहे थे, वहीं मेरी बहन फ़ोन पे मम्मी से बात करते करते सीधा एक ही बारी में छलांग लगाई कि भाई साहब मानो कि जैसे धरती हिला दी हो। थोड़ी ही दूरी चलने के बाद हमें फाइनली हमें आत्महत्या का पॉइंट दिख ही गया, जहाँ से लोग कूद के डूब जाते हैं। डूबते तो कहीं नहीं है, कूद के मर जाते हैं। इधर उधर मैंने देखा और सोचा कि आत्महत्या कर ली जाए, फिर मैंने बोला नहीं यार, अभी तो ज़िंदगी और जीनी है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने सोचा कि यार छोड़ो, आत्महत्या का ख्याल छोड़ ही देते हैं। और फिर मैं शाहरुख खान के पोज में हाथ फैलाते हुए इधर उधर देखने लगा, पर कसम से शाहरुख खान के 1% भी नहीं पहुंच पा रहा था मैं। आगे मेरे को लोमड़ी दिखी और फिर मैंने वादियों की तरफ कैमरा घुमाते हुए आगे बढ़ता रहा। इसके बाद चौधरी जी, मैं एक पुलिया पे पहुँचे। पुलिया पे पहुँचने के बाद इधर उधर देखने के बाद हमने सोचा चलो अब आगे बढ़ा जाए। केशवगढ़ को एक्सप्लोर करने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो क्यों ना अब मंकी पॉइंट जाया जाए, और मंकी पॉइंट के लिए हम कूच कर गए। मंकी पॉइंट के लिए निकलने के बाद हमें पता लगा कि यार वहाँ तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हैं, तो हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो वहाँ का स्पॉट ही होगा
जो हम गेट के बाहर तक ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसीलिए हम मंकी पॉइंट को रिकॉर्ड नहीं कर सके और आगे हमें केशवगढ़ के रास्ते में ढेर सारे सेनापतियों का झुंड नज़र आया जो गुनगुनाते हुए आगे चल रहे थे।